नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका डिफेंस डिकोड पे। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं एरोस्पेस जेट इंजन्स के बारे में, जिसको लेके आने वाले टाइम में अगर एक एरोस्पेस इकोसिस्टम डेवलप करना है भारत को, तो लॉन्ग टर्म में क्या क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम कल ही बात कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे इस नए इंजन को बनाए जाने को लेके कुछ नए जो डेवलपमेंट है वो सामने दिख रहे हैं। इस बारे में हम फरवरी में बात कर चुके थे कि भारत और यूके की जो सरकार है वो एक तरह के जेट इंजन बनाने को लेके वार्ता में थे। इस बारे में हम फरवरी में बात कर चुके थे, लेकिन इसको लेके कुछ अपडेट हैं जो कि आ रहा है। रोल्स रॉयस ईस्ट एशिया के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनकी तरफ से ये अपडेट आ रहा है कि एक नए जेट इंजन को बनाने के लिए जो वार्ता थी वो ऑलमोस्ट अब कंक्लूड होने वाली है, जहाँ पे ये दोनों ही सरकारें गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील में एक नए जेट इंजन को बनाने के लिए अग्री कर गए हैं। और यहाँ पे जो IPR होगा वो भारत का होगा, मतलब जो प्रोप्राइटी है वो भारत की होगी। सो इस तरह के सभी डीलों में ये की एग्रीमेंट था कि जो IPR होगा वो भारत का होना चाहिए। तो उसके लिए जो कहीं ना कहीं एग्रीमेंट है दोनों सरकारों के बीच में वो होता हुआ दिख रहा है। अभी भारत की तरफ से कौन सी कंपनियां सेलेक्ट की जाएंगी ये इंजन बनाने के लिए वो भी क्लियर नहीं है, लेकिन GTRE होगी। साथ में हो सकता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर है वो कोई प्राइवेट फर्म हो सकती है। तो ये जो भी जॉइंट वेंचर बनाया जाएगा इसके अंतर्गत एक 110 किलो न्यूटन वाला जो जेट इंजन है उसको बनाए जाने की प्लानिंग है, जो कि भारत के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को पार कर सके। सो यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर रोल्स रॉयस आपको IPR देने को अग्री कर गया है तो उसके पीछे हो सकता है जो प्रॉफिट शेयरिंग होगा उसमें कहीं ना कहीं जो कॉम्प्रोमाइजेशन है भारत की तरफ से वो हो सकता है कि अगर इंजन बाहर बिकते हैं तो प्रॉफिट शेयरिंग को लेकर जो कुछ कॉम्प्रोमाइजेशन है वो मुझे लगता है कि होगा। वैसे जहाँ तक बात है रोल्स रॉयस की प्रपोजल की, तो ये जो प्रपोजल है वो 2017 में दिया गया था DRDO को रोल्स रॉयस की तरफ से। और उसी बीच जो एक MOU है वो भी साइन किया गया था कि भारत और UK दोनों डिफेंस के क्षेत्र में जो अपने संबंध है उनको स्ट्रॉन्ग करेंगे। और शायद उसी MOU का जो नतीजा है वो आपको ये दिख रहा है। अब बात करते हैं रोल्स रॉयस की। तो रोल्स रॉयस की जो टेक्निक है हॉट कोर की वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, यानी कि जो टरबाइन वाला सेक्शन है वो इनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और ये भी एक मेन कारण है कि F-35 के इंजन में, F-135 में स्पेशली हॉट कोर में जो इनका कंट्रीब्यूशन है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट है। और ऐसे US के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में इनका जो पार्टिसिपेशन है वो काफ़ी दिनों से रहा है। जहाँ तक बात है इनके अपने इंजन की, जो कि अभी करंटली पावर करता है यूरोफाइटर टाइफून को, यानी कि EJ-200, तो आप यहाँ पे क्लियरली देख पाओगे कि इसमें जो लो प्रेशर के स्टेज हैं वो 3 हैं और जो हाई प्रेशर के स्टेज है वो 5 के नंबर में है, जो कि कावेरी से कम है, यहाँ तक कि GE के इंजन से भी कम है। तो ये कहीं ना कहीं आपको इनकी जो पावर है वो दिखाता है कि HP और LP के जो स्टेजेज हैं उनके कम होते हुए भी जो रिक्वायर्ड प्रेशर रेशियो और थ्रस्ट है वो ये अचीव कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो EJ-200 है वो डेवलप करता है तकरीबन 90 kN का जो थ्रस्ट है आफ्टर बर्नर में, और 60 kN का जो ड्राई थ्रस्ट है वो डेवलप करता है। सबसे यहाँ पे जो की पॉइंट है वो है टेम्परेचर टरबाइन के पास। तो यहाँ पे EJ-200 में वो मैनेज कर रहे हैं तकरीबन 1530 डिग्री सेल्सियस को, जबकि इसका जो आप बाईपास रेशियो है वो देखोगे तो वो 0.4:1 का है। तो ऑब्वियसली ये एक लो बाईपास इंजन है और उस हिसाब से जो बाईपास रेशियो है वो ऑन पॉइंट है। यहाँ पे एक जो कंपैरिजन है सभी इंजन्स को लेके वो मैं यहाँ पे डाल दूंगा। तो कहीं ना कहीं जो इनके पास टेक्निक है हॉट कोर की वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जो हमारी मुख्य प्रॉब्लम थी वो हॉट कोर की ही थी। नहीं तो हमारा जो कावेरी का ड्राई वेरिएंट है वो सही से काम कर रहा है। और जब आप एक फॉरेन पार्टनर को देख ही रहे हो तो उससे आपको कई सारे जो एडवांटेज है वो मिल जाएंगे। स्पेशली बात करोगे एडवांटेज की, तो जो एक टाइम इन्वॉल्वमेंट है उसको देखते हुए ही ये जो फैसला है फॉरेन पार्टनर का वो हो सकता है लिया गया हो, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है वेस्ट करने को, एक और एक्सपेरिमेंट करने को, आपको एक बार में ही ऑन पॉइंट आना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये भी कारण हो सकता है कि जो फॉरेन पार्टनर का इन्वॉल्वमेंट है वो देखा जा रहा है, जो कि अपने साथ एक जो अनुभव है वो लेके आएगा। जो अगला एडवांटेज आपको मिल जाएगा वो है टेस्टिंग फैसिलिटी का। तो एक फॉरेन पार्टनर की वजह से जो आपकी टेस्टिंग फैसिलिटीज़ हैं वो रैंप अप कर जाएंगी, क्योंकि आपको एक एग्जैक्ट आइडिया होगा कि आप चाहते क्या हो अपने जेट इंजन से। अगला जो एडवांटेज है वो है LRU का, यानी कि जो इंजन में लाइन रिप्लेसेबल यूनिट है तो उनको आप इंडिजनाइज कर पाओगे। तो ये कुछ जो एडवांटेज है वो आपको एक फॉरेन जॉइंट वेंचर से मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो मुख्य एडवांटेज मैं देखता हूँ वो इसीलिए किया जा रहा होगा कि एक कम टाइम में जो आपकी रिक्वायर्ड एम्बिशन है उसको आप अचीव कर पाओ। वैसे तो HAL के चीफ के अकॉर्डिंग इस पे जो काम है वो 2021 में शुरू होगा, और मैं मानता हूँ कि एटलीस्ट 6 साल इसमें जाएंगे। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एक वर्केबल इंजन 2027-2028 तक, अगर इस पे जो काम है वो प्लान किए गए पैरामीटर के अकॉर्डिंग चलता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।